जिस प्रकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी प्रकार अयोध्या में मस्जिद का भी निर्माण शुरू हो गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के साथ बहुत से ऐसे कंस्ट्रक्शन साथ में किए जाने हैं। पूरी डिटेल के साथ जानते हैं कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के साथ कौन कौन से कंस्ट्रक्शन होने वाले हैं। सबसे पहले आपको जमीन के बारे में कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड ने धनीपुर मस्जिद की जमीन का लैंड यूज एग्रीकल्चर से बदलकर आवासीय कर दिया गया है। यानी जो जमीन खेतियर थी उसे आवासीय में परिवर्तन कर दिया गया है ताकि उसमें कंस्ट्रक्शन का काम जल्द शुरू किया जा सके। शासन से इसको लेकर अनुमति का निर्देश प्राधिकरण को हाल ही में मिला था। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्य असरत अफजाल के मुताबिक अयोध्या विकास प्राधिकरण मस्जिद प्लान का नक्शा पास कर मस्जिद ट्रस्ट को सौंपेगा। उसके बाद मस्जिद निर्माण के पहले चरण का काम जल्द शुरू होगा। राम जन्मभूमि मंदिर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सोहावल तहसील के धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन मस्जिद के निर्माण के लिए आवंटित की थी। अयोध्या की धनीपुर मस्जिद का नक्शा करीब 2 साल पहले एडीए में जमा किया गया था, लेकिन इसे पास करने में विभिन्न विभागों से एनओसी सर्टिफिकेट मिलने में लंबा समय लगा, जिसको हासिल करने के लिए मस्जिद ट्रस्ट ने ऑनलाइन नक्शा पास करने की प्रक्रिया पूरी की। इसमें फायर विभाग और रेवेन्यू विभाग की आपत्तियों का मामला लटका रहा। वास्तव में जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद को आवंटित की गई थी वो एग्रीकल्चर लैंड 10 थी, यानी उसमें कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता था जब तक उसे आवासीय में परिवर्तन ना किया जाए। इसके लैंड यूज बदलने के एडीए ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसके अनुमोदन के बाद अब एडीए बोर्ड ने इसका लैंड यूज आवासीय कर दिया है। अब दोस्तों समझते हैं कि इसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्शन के कार्य होने वाले हैं और इसकी शुरुआत की तिथि क्या होगी। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 2023 का पवित्र रमजान महीना समाप्त हो चुका है। रमजान के पवित्र महीने के बाद बाबरी मस्जिद के बदले भव्य मस्जिद का निर्माण शुरू होने की संभावना है। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने धनीपुर मस्जिद की तामीर की अंतिम फैसले पर मुहर लगा दी है और धनीपुर मस्जिद का निर्माण अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। हाल ही में बोर्ड की बैठक हुई जिसमें परिसर के लेआउट को मंजूरी देने के बाद काम तेजी आई है। दरअसल बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने अयोध्या जिले के धनीपुर गाँव में 5 एकड़ जमीन दी थी, जिस पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी मस्जिद, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल, एक रिसर्च सेंटर और भारत का सबसे बड़ा रसोई घर होगा एवं साथ में लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाना है। जिला मजिस्ट्रेट और एडीए अयोध्या के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि हाल ही में बोर्ड की बैठक में अयोध्या में मस्जिद सह जटिल परियोजनाओं के लिए सभी लंबित मंजूरी को मंजूरी दे दी गई है। कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अगले कुछ दिनों में मस्जिद का स्वीकृति लेआउट सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यानी SCWB को सौंप दिया जाएगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विकास को एक बड़ा कदम बताया और कहा कि वह इस संदर्भ में शायद रमजान के बाद एक बैठक बुलाएगा। बोर्ड ने कहा कि हम इस कदम को सराहना करते हैं। हम रमजान के बाद एक बैठक बुलाएंगे जहां हम निर्माण शुरू करने की योजना को अंतिम रूप देंगे। उसी बैठक में हम मस्जिद परिसर का निर्माण शुरू करने की अंतिम तिथि भी तय करेंगे। रमजान का पवित्र महीना 22 मार्च से शुरू होकर 21 अप्रैल तक समाप्त होगा। दोस्तों मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अयोध्या में उस स्थान पर एक मंदिर के निर्माण की अनुमति दी जहां 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद एक बार खड़ी थी और जिसे कार सेवकों द्वारा गिराया गया था। इसी फैसले में सरकार से बाबरी मस्जिद के बदले मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में एक प्रमुख और उपयुक्त 5 एकड़ भूखंड आवंटित करने के लिए कहा गया था। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी प्रकार अयोध्या में मस्जिद का निर्माण भी शुरू होने वाला है। ऐसे में मंदिर और मस्जिद का निर्माण एक भाईचारे का प्रतीक और एक सद्भावना का प्रतीक बना रहे, पूरे भारत को इससे लाभ मिले। आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।